Om Shri Sai Ram. All in proper position. We're gonna start our class now. Tritipanna, please start the Balvika shlokas. Requesting Yes. kids to keep a book and a pen beside you. Sit in Chinamudra, eyes closed, and repeat shlokas in muted state only. Not to touch the screen during class. Thank you. Jai Sai Ram. Anna, you can start. Yes. ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्ते सुमहामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते श्रीमहालक्ष्मी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कैलासराणा शिवचन्द्रमौली फणीन्द्रमाता मुकुतिजलाली कारुण्य सिन्धु भवदुःखहारी भुजबीन शम्भो मदको नतारी। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम्। हरिर्दाता हरिर्भोक्ता हरिरन्नं प्रजापति हरिविप्र शरीरस्तु भुक्ति भोजयते हरि। करचरणं कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो
श्री साईनाथ शंभो। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव गुरुदेव देव त्वमेव भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज का टॉपिक जो है आयरा, आवाज आ रही है? आज का टॉपिक जो है यस यस, आप अच्छे से ऑडिबल हो, ठीक है, कंटिन्यू होना। रिलीजन। ओके, रिलीजन क्या है? अभी मैं थोड़ा सा जस्ट एक किसी से सीनियर जो है, अभी साहित्य को थोड़ा अनम्यूट करो। साहित्य, 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 प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। हाँ ना। हाँ, अभी सब लोग हो गए हैं ना। अभी हम लोग को जनरली जो तुम लोग को जो भी कंसेप्ट है माइंड में कि रिलीजन होता क्या है, तो कुछ भी तुमको अगर मालूम है रिलीजन क्या है, एक लाइन बोलो। रिलीजन मतलब हिंदू, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियन। मतलब अलग अलग टाइप का रिलीजन है, यही बोलना चाह रही हो ना? ठीक है। हाँ। हम लोग को उतना ही मालूम है कि अलग अलग टाइप का अलग अलग ग्रुप में लोगों उसको एक जो एक मानते हैं उसको रिलीजन बोलते हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो रिलीजन जो है इसका एक्चुअली एक ही है, रिलीजन एक्चुअली एक ही है। उसको हम लोग अभी कैसे है वो हम लोग अभी इसको प्रूव करेंगे। उसको हम लोग अभी समझेंगे कि रिलीजन अलग अलग, हम लोग देखें सबका कंसेप्ट दिमाग में यही है कि रिलीजन अलग अलग है। अभी क्या हुआ कि सबका दिमाग में वही कंसेप्ट है कि रिलीजन जो है वो अलग अलग सबका है।
है ना। तो हम लोग को दूसरे से कोई मतलब नहीं और हम लोग अपना रिलीजन में रखते हैं, ऐसे हम लोग को जनरली भी कंसेप्ट, राइट, है ना, बोलो, आवाज आ रही है ना, राइट। हाँ, तो अभी हम लोग को ये देखो इधर लिखा हुआ है वर्ड रिलीजन, जो हम लोग अभी जो समझ रहे हैं उसके एक्चुअली जो हम लोग अभी समझना चाहिए, रीजॉइन, रीजॉइन। तो पहले से जॉइन था, कनेक्टेड था, इसीलिए ना रीजॉइन वर्ड आया, है ना। एंट्री होता है कहीं पर, फिर री एंट्री होता है ना। कहीं पर भी जो चीज है एक बार हुआ होगा कनेक्शन, तो उसको फिर से रीजॉइन करते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम लोग अभी ग्रुप मीटिंग में बात कर रहे हैं, हम लोग जूम में, नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर से कनेक्ट करना पड़ता है ना, रीजॉइन होता है। वो अपने आप रीजॉइन नहीं होता है, हम लोग को करना पड़ता है, या ऑटोमेटिक होता है जब भगवान चाहेगा, या कोई अपना जो ग्रुप का जो एडमिन है वो ऑटोमेटिक रीजॉइन सेटिंग कर सकता है, और हम लोग को रीजॉइन करना पड़ता है मैन्युअली। तो कोई चीज में हम लोग कनेक्टेड रहते थे, एक दूसरे में कनेक्टेड थे, डिस्कनेक्ट हो गया, फिर उसको रिकनेक्ट करना पड़ता है, राइट, क्लियर। तो रीजॉइन जो है ना, वही है एक्चुअली, किसके साथ रीजॉइन करना है, रीजॉइन तो समझ में आया, अब किसके साथ रीजॉइन करना है, मैन टू गॉड, इधर मैन है इधर गॉड है ऊपर मान लो, तो फिर से उसको रीजॉइन करना है, इसको बोलते हैं रिलीजियन, उसी से आया एक्चुअली रीजॉइन। तो अभी क्या होगा, रिलीजन तुम अभी बोली कि सबका अलग अलग धर्म में सब लोग अलग अलग करते हैं, अभी क्या हुआ कि रिलीजन मतलब और भी एक चीज है कि भगवान तो हम लोग को एक सबको मालूम है, सब बच्चे लोग को, हर चीज को, प्राणी को, सबको मालूम है कोई तो सुपर पावर एक है, तो उसके ऊपर भरोसा, विश्वास, ये जो रहता है ना, इसी को रिलीजन बोलते हैं। हम लोग को सबको एक शक्ति के ऊपर, चाहे वो अदृश्य शक्ति हो या सामने कोई रूप है उसके ऊपर, वो हम लोग का भरोसा है, उसको समर्पण हम लोग करते हैं कि तू ही मालिक है, तू ही सब कुछ करेगा, ये हुआ रिलीजन। और क्या है, जो सोर्स है, हम लोग का जो सोर्स है, जहां से आए हैं उसके साथ फिर से संबंध बनाना, बाउंड होते रहना, जहां से आए हैं वहां से। अभी मान लो हम लोग का एक अपना सबका एक गांव है, सब जगह एक हम लोग का पैदा हुए, हम लोग का दादाजी पापा का सबका एक गांव है, वहां जो हम लोग का सोर्स है उसके साथ कनेक्शन रखना, बाउंड रहना। या कोई अमेरिका में रहता है, वो इंडिया में पैदा हुआ था, तो इंडिया के साथ वो बाउंड है, वो एक बॉन्डिंग रहता है, जहां से आया है उसके साथ वो बॉन्ड रहता है, बॉन्डिंग। तो ये जो बॉन्डिंग है वो मेंटेन रखना, कैसे मेंटेन करना है ना, और कितना डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना, कितना इजी होता है, उस सबको हेल्प करता है हम लोगों को रिलीजन। रिलीजन होगा तब जाके हम लोग कुछ नियम कानून में रहेंगे, और उससे हम लोग बॉन्डिंग में रहेंगे। अपना अपने लिए नियम कानून बनाना पड़ता है, वो सोसाइटी के लिए बना है, और अपने लिए खुद के लिए भी नियम कानून बनाना पड़ता है, जो हम लोग एडवांस लेवल में बाद में जाएंगे, है ना। अभी हम लोग को क्या समझना है कि ज्वाइनिंग कैसे हुआ हम लोग का, रीजॉइन तो दूर की बात है, पहले समझना है ज्वाइन कैसे हुए हम लोग, समझ में आ रहा है। अभी क्या हुआ कि रीजॉइनिंग हम लोग को समझ में आया, रीजॉइनिंग, लेकिन ज्वाइन कैसे है वो हमको समझना जरूरी है। तो अभी हम लोग जहां से आए हैं, हम लोग आए कहां से, तो कनेक्शन कहां हुआ था, तब जाकर रिजॉइन करेंगे, मालूम होगा तब ना करेंगे। तो अभी हम लोग को ना, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, अभी ये सर्कल दिख रहा है, ये संसार में ना, ये संसार मतलब ये धरती पे, दुनिया पे दो ही चीज होता है, हम लोग को मालूम है सबको, कि एक होता है जन्म होता है, और एक होता है डेथ,
जो कि ये इटरनल, ये सत्य है। और बाकी जो चीज देखते हैं ना हम लोग, वो बहुत कुछ है अंदर में, वो डिटेल देखेंगे बाद में। अभी दो चीज समझो, एक हो गया जन्म और एक हो गया मृत्यु, बर्थ एंड डेथ। तो अभी ये चीज जो है, ये संसार का नियम है, बेसिक फंडामेंटल है, उसके अंदर में बहुत सारे लाखों चीज है, वो हमको समझना है धीरे धीरे। लेकिन पहले समझो, पैदा हुए और ये देखो परमात्मा से हम लोग, जो सोर्स है अपना, जो सोर्स है, जो गॉड, जो परमात्मा है, वो अपना सोर्स है, वहां से आया। अभी देखे तुम लोग, आया अभी ना, एक सर्कल आया, तो कौन आया? दिस इज कॉल्ड आत्मा। ये आके बर्थ लिया, बर्थ लेने के बाद ये अभी जो चक्र में जो चलेगा अप टू डेथ, जो जर्नी है उसका, जो जर्नी है बर्थ टू डेथ, जो जर्नी करना है। बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है। तुम लोग अभी कहाँ तक पहुंचे हो? यही तक, तीसरा इमेज। उसके बाद तुम लोग को जॉब करना है, पढ़ाई खत्म करके फिर क्या करना है? जॉब करके बहुत कुछ एक्टिविटीज करना है, संसार में पूरा हम लोग बिजी हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे, बहुत सारे सामान आएगा, शादी करके संसार में पूरा हम लोग लिप्त हो जाएंगे, है ना। इसके बाद फिर हम लोग जो है ना, सक्सेसफुल पूरा हो गए सब कुछ, फिर हम लोग और बढ़ने की कोशिश करेंगे, और डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट। बाद में हम लोग वार्धक्य में आएंगे, बूढ़ा हो गए, उसके बाद हम लोग को एक दिन संसार छोड़ के जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन किधर जाना है? जहां से आए थे वहां जाना है, या फिर से जन्म लेना है? तो जनरल जो आदमी है, हम लोग इतना काम करते हैं संसार में, इतना बिजी हो जाते हैं कि उन लोग भूल जाते हैं रीजॉइनिंग। रीजॉइनिंग एक्चुअली सही मायने में रीजॉइनिंग में भूल जाते हैं, दोबारा वहां रीजॉइन नहीं कर सकते हैं भगवान के साथ। क्यों? क्योंकि इतना कर्म में बिजी हो जाते हैं उन लोग सब कुछ भूल जाते हैं। थोड़ा सा टाइम में निकलता है कि मेरा एक्चुअली जो है, मैं कहाँ से आया था और क्या मुझे करना चाहिए, वापस वहां जाना ही है मुझे। इसीलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर से जन्म लेते हैं। ये साइकिल में घूमते रहते हैं हम लोग, बार बार जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ऐसे होते रहता है। जन्म, बार बार जन्म लेते लेते हैं ऐसे। कितना जन्म लेंगे हम लोग बोल नहीं सकते। इसको घटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, साइकिल को यहां से निकलने के लिए, अभी मेरा मेरा मान लो ये उंगली में मैं एक रस्सी बांधा है, और वहां रस्सी का दूसरे छोर पे मैं एक स्टोन बांधा, स्टोन। ओके, समझ में आ रहा है? फिर मैं इसको घुमाया ऐसे ऐसे, तो स्टोन घूमेगा ना चारों तरफ, धागा के साथ ऐसे ऐसे करेगा तो घूमेगा। वो घूमते रहा, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। वो जो रस्सी है, और रस्सी क्या है? संसार में हम लोग घूम रहे हैं, और रस्सी जो है, ये बीच में कौन है, और रस्सी क्या है? ये जो है ना, हम लोग अट्रैक्शन जो अपना है, जो काम हम लोग दुनिया भर का काम, ये सपना देखते हैं, डिजायर रखते हैं कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो वो बंधन में हम लोग घूमते रहते हैं। वो रस्सी को जैसे हमें काट देंगे, तो वो निकल जाएगा, वो स्टोन जो है वहां से फटक से निकल जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग होता है उससे निकल गया, तो वो गैलेक्सी में जाके जहां जहां से आया था वहां पे पहुंच जाएगा। तो ये जो है ना, ये जन्म मृत्यु चक्र जो है, इसको कौन रोक के रखा है हम लोग को, कौन बांध के रखा है, ये समझना जरूरी है। अभी देखो, व्हाई दिस सोल इज बिजी विद द बर्थ एंड डेथ साइकिल। ये साइकिल में क्यों बिजी है, क्यों घूम रहा है? ये सवाल था ना, ये सवाल था, हम लोग क्यों ऐसे ऐसे घूम रहे थे, जहां से आए थे वहां क्यों नहीं गए हम लोग। तो अभी हम लोग को समझना है, ये छोटा वाला सर्किल जो है वो आत्मा है, घूम रहा है बार बार। शरीर, नया शरीर रहता है, नया नाम होता है, फिर से एक बार बर्थ लेगा, है ना, अलग अलग हमेशा हम लोग लेते जाएंगे। तो इसके बाद जो है, वो हम लोग को समझना है कि ये क्यों बिजी हो गया। क्योंकि
संसार में जो हम लोग काम करते हैं, जितना बिजी रहते हैं, वो हम लोग को देख एक्चुअली वो इल्यूजन है, भ्रम, रिलीजन। तो वो मोह माया हम लोग जो बोलते हैं, सुना होगा तुम लोग, अटैचमेंट, बहुत सारी चीजें होती है ना। फिर हुआ आसक्ति, हुआ अट्रैक्शन, हुआ कोई भी चीज में, वो सब हम लोग कारण है, वो बांध के रखा है, वो जो रस्सी है, जो बोला ना घूमता, वो सब। तो उसको क्या करने का है, रिमूव करने का, माइनस करने का फ्रॉम आवर संसार, अपना मन से, अपना जीवन से, उसको कम करते। एक बार में नहीं कर सकता आदमी, बहुत बड़ा चीज है ये, बहुत बड़ा चीज है, ये जन्म जन्म लगता है करने के लिए। मुसलमान का गुरु, क्रिश्चियन का गुरु, हिंदू का गुरु, सब अलग अलग गुरु है, उन लोग ही इसको समझाने की कोशिश करते हैं सबका, लेकिन फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला अलग है, लेकिन एक्चुअली यही है। तो उसको हम लोग करने के लिए सबको एक एक चीज को हमको घटाना है दुनिया से, इसे हम लोग अपना मन से इसको डिलीट करने का। अभी दूसरा चीज भी डिलीट हो गया, तो जैसे डिलीट हुआ तो हम लोग का वो क्या हुआ, धीरे 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 ना, वो हम लोग को कनेक्टिविटी जो है वो पूरा स्ट्रांग हो गया। बीच बीच में जैसे नेटवर्क आता जाता है ना, वैसे हम लोग को काम होता था, थोड़ा सा भूल जाते थे, फिर परसों याद आता था, फिर नहीं 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 मेरे को छोड़ना है, मेरे को ये सब इतना नहीं करने का, थोड़ा थोड़ा सा कनेक्शन हुआ, सुबह हो गया, दोपहर को बिजी हो गया, फिर से नेटवर्क फ्लैक्चुएट होता है, तुरंत तुरंत कटते रहता है नेटवर्क। तो हम लोग कनेक्शन जो है वो डिस्टर्बेंस होता है हमेशा। तो वो जैसे परमानेंट हो जाएगा, सब कुछ जब गायब हो जाएगा, तब हम लोग का पूरा कनेक्शन हो गया। जैसे कनेक्शन हो गया तो हम लोग ये चक्र से मुक्ति मिलेगा संसार से, और हम लोग जहां आए थे वहां पहुंच गए। समझ में आया? आया समझ में सबको? थम थम सो थम। अभी देखो ये जो है, ये रिलीजन जो है वो बना कैसे? ये तो था, कंसेप्ट था, ये एक तो दुनिया का नियम है, लेकिन सब लोग ने इसको अलग अलग तरीका से, जो अपना बहुत जो अच्छा इंसान होते हैं ना, अच्छा सोल होते हैं, अच्छा आत्मा होता है, तो उन लोग जो है ना हमेशा कोशिश करते हैं, जब उन लोग आते हैं संसार में तो उन लोग को दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, कोई भी धर्म का हो। उन लोग आके ना, जैसे हम लोग अपना प्रोफेट्स 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 हैं बहुत सारे, एंड अपना संत लोग बहुत होते हैं, है ना, और बहुत सारे धर्मगुरु जो है आए हैं, उन लोग एक्चुअली क्या किए, वो बहुत सारे लोगों को ना अलग अलग तरीका दिखाएं कि इसको करने के लिए, समझाने की। तो ये तरीका जो है ना, तो टीचिंग है जो हम लोग को बताया, जो शिक्षा दिए हैं, उसी को उन लोग रिलीजन अपना अपना सब बन लिया और बना लिया, है ना। तो वो जो है एक्चुअली, जो जिसको बनाया और उसके फॉलोअर्स जो बन गए, और उसी धर्म का नाम से उसका फॉलोअर उनका नियम कानून मानने लगे। दिस इज द फंडामेंटल। ऐसे करके सब धर्म शुरू हुआ। जैसे हम लोग सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म मतलब क्या है, एक्चुअली हिंदू धर्म करके कोई ऐसे है नहीं। जब हम हिंदू धर्म के बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मैं डिटेल में जाएगा। एक्चुअली सनातन धर्म जो था, सनातन मतलब है जो इटर्नल, कभी उसका स्टार्ट नहीं है और कभी अंत नहीं है, मतलब अंत नहीं है। तो सनातन मतलब हो गया कि वो सदियों से, जब से सृष्टि हुआ है तब से है और रहेगा। ये बीच में इन लोग सब क्या किया, अलग अलग फॉलोअर्स, अलग अलग मैसेजर आके उनको वो बनाए हैं और कोशिश किया समझाने के लिए, लेकिन बाकी लोग उनको वो धर्म समझ के उसको अपना लाइन में चलने लगे। कोई हर्जा नहीं इसमें, चलने दो, सबका मतलब वही, एक ही मकसद है। सनातन धर्म, क्रिश्चियनिटी का आइकन तुमको सबको मालूम है, इस्लाम मालूम है, स्टार, बुद्धिज्म का है सर्कल हुआ, चक्र, और जोरस्ट्रियन जो है उसमें क्या है, अग्नि। तो ये जो हम लोग का है ना, ऐसे सब सिंबल है। तो ऐसे करके अलग अलग हम लोग रिलीजन बना लिया और उसको फॉलो करते गए। अभी जो रिलीजन एक्चुअली, उसमें क्या उन लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, सीधा सा बात है कि
ये दुनिया को और हर चीज को एक सुपर पावर, डिवाइन पावर ने हम लोग को बनाया। हर चीज दुनिया में जो भी दिख रहा है, कोई भी कण कण पत्ता पत्ता सब कुछ को एक सुपर पावर ने बनाया। भगवान का अलग अलग नाम है, कितना सारे नाम है, कितना रूप है। तो ये वैरायटीज जो दिख रहे हो ना, वैरायटी रहते हुए भी वो एक है, वो एक ही सोर्स है उसका। तो हम लोग को जो भी दुनिया में अच्छा चीज दिख रहा है, जितना हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब एक ही भगवान का दिया हुआ है। इसलिए हम लोग क्या हुए, हम लोग उसका संतान हुए, चिल्ड्रेन हुए। तो हम लोग को जो जन्म दिया, वो तो सब लोग, हम लोग भाईचारा में हो गए, हम लोग भाई बहन हो गए दुनिया में, सब लोग दुनिया में। अभी एक्चुअली हमको जो पैदा किया है कौन, मम्मी और पापा, उन लोग को प्यार और सम्मान करना हम लोग को पहला हम लोग का फर्ज है। वो भी हम लोग को सब रिलीजन में समझाता है, खाली एक रिलीजन में नहीं है। समझ में आया ना? वो हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मेहनत करके बड़ा करते हैं। तो ये हम लोग को पहला जो है ना, ये फंडामेंटल है ना, माँ बाप को प्यार करना और सम्मान देना, ये हर धर्म में है, हर इंसान में है, हर एक जाति का लोग में अंदर में फॉलो करना चाहिए। ये कोई वेरिएशन डिफरेंस नहीं है। और हम लोग एक दूसरे को हेल्प करना, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, ये भी अपना फर्ज है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक परमात्मा, एक भगवान का संतान है। दिस इज द कंसेप्ट। इसीलिए हम लोग सब एक दूसरे का भाई बहन है। क्यों? क्योंकि परमात्मा हम लोग पिता है, परम पिता है, और हम लोग जो है आत्मा जितना भी है धरती पे, कहीं पर भी जीव जंतु जो भी है, सब कुछ उसका संतान। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द रिलीजन। और हम लोग सबको रेस्पेक्ट करना है। जैसे हम लोग बड़े को रेस्पेक्ट करना, छोटे को प्यार करना, ये हम लोग बोलते हैं हमेशा मालविका कंसेप्ट। बड़े को रेस्पेक्ट, छोटे को प्यार, जैसे अपना पेरेंट्स हम लोग करते हैं, सेम। और लास्ट में भगवान का सृष्टि में एनिमल भी आता है, प्लांट्स भी आते हैं। इसीलिए उनको हम लोग को जितना था प्राणी जो था, हम लोग का जो भी एनिमल्स थे, जो भी प्लांट है, सबको फिर हम लोग को वही भगवान का पार्ट समझ के, भगवान के अंश, परमात्मा का ही अंश समझ के उसको, उसके ऊपर भी दया और जतना, मतलब टेक केयर करना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट आल्सो। ओके, अभी हम लोग को जो रिलीजन हम लोग जो समझे थे, अभी हम लोग को कहां तक पहुंचे थे, हम लोग की रिलीजन समझ में आया, डिफरेंट डिफरेंट सब लोग बनाया है। अभी देखना है कि रिलीजन जो है ना, वो बना तो ठीक है, कैसे बना समझ में आया। अभी हम लोग देखना है कि वो जो जाना है किसको, सबका तो अलग अलग रास्ता तो मिल गया। अभी हम लोग को जाना है किधर, एक ही जगह को जाना है सबको। 5 रास्ता है, लेकिन जगह पहुंचना है किधर, एक ही टारगेट है, ओनली वन। वो चाहे तुम उसको गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, परमात्मा बोलो, लेकिन सबको पहुंचना है एक ही जगह पे। घूम घूम के जा रहे हैं हम लोग। देखो अभी इसमें दिख रहा है ना रास्ता कितना है, सब अलग अलग, जितना धर्म, ऐसे और भी है, 14-15 है रास्ता। हम लोग बेसिक 4 मान के रखे हैं, और भी छोटे छोटे लोग अलग अलग रूट में बहुत जाते हैं, बहुत है ना। तो ये चीज हम लोग बेसिक फंडा है कि जितना भी रहे उससे मतलब नहीं। हम लोग को जो जिस रास्ते में हो उसी रास्ते में जाओ कॉन्फिडेंटली, वो तुम भगवान के पास पहुंचोगे। इसलिए कोई टेंशन नहीं कितना रास्ता है, इधर वो अच्छा है कि वो बुरा है, कोई मतलब नहीं हमको उससे। हम लोग को रास्ता पकड़ना है और उसको विश्वास के साथ उसके साथ चलना है, तो हम लोग पहुंच जाएंगे उधर। अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल, 7 रास्ता सबको मालूम है, 7 रास्ता, 7 रास्ता मालूम है सबको। हाँ, अभी 7 रास्ता तुम लोग जो जाते हो, कौन सा रास्ते से जाते हो? महालक्ष्मी होके जाते हो,
महालक्ष्मी होके जाते हैं कौन कौन, हाथ ऊपर करो। और इधर अपना लोअर परेल व्हीकल आके कौन कौन जाते हो? नहीं गया है कभी? हाँ हाँ, तुम लोग को तो मतलब एक ही रास्ता मालूम है, सात रास्ता जाने के लिए बहुत रास्ता है। दिख रहा है रास्ता, दिख रहा है? उसी तरह से डिफरेंट पाथ टू द सेम गोल। गोल अपना है, सात रास्ता नाका पे जाने का है, तो अलग अलग रास्ता है सब। इसी अलग अलग धर्म है, अलग अलग गुरु ने अलग अलग रास्ते बहुत सारे बोले हैं। तो ये जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम लोग को कुछ भी रास्ता से जाओ, पहुंचना है तुमको एक ही जगह में। इसीलिए अपना अच्छा है और दूसरे का बुरा है, और वो हम लोग बुरा है वो अच्छा है, ऐसे कुछ भी नहीं है। किसी भी एक रास्ता में अगर हम लोग जाएंगे भरोसे के साथ तो हम लोग पहुंचेंगे। दिस इज द रिलीजन। तो मतलब समझ में आया, रिलीजन कुछ नहीं है, कंसेप्ट इज द मेन फैक्ट, रिलीजन से कुछ नहीं। अभी हम लोग को समझना है। तो ये चीज समझ में किसको आएगा? जिसका सोच ऊपर जाएगा, थॉट्स कंसेप्ट, वो आचरण में करते 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 लाइफ में करते करते वो थॉट्स में आएगा। ऐसे थॉट से होता है ये सब चीज। जितना भी फाइटिंग है वो ओनली बेस्ड ऑन थॉट्स। मेरा चिंता कैसे है, मेरा सोच कैसे है, वो जिसका क्लियर हो गया उसका कभी भी कुछ टेंशन नहीं होगा, फाइटिंग नहीं होगा। अभी क्या है देखो, इस पहाड़ का इस साइड में जो बंदा जा रहा है इधर, वो तो इतना बड़ा पहाड़ है कि उसको तो दिख नहीं रहा है, उस साइड में नहीं दिख रहा है। इस साइड में जो जा रहा है लेफ्ट में, उसको राइट साइड नहीं दिख रहा है। तो वो एक दूसरे को मालूम नहीं कि हम लोग फाइटिंग करते हुए जा रहे हैं, नहीं नहीं मेरा रास्ता सही है, तुम्हारा गलत है। लेकिन जब ऊपर में हम लोग पहुंच जाएंगे, जब लास्ट में पहुंचेंगे, जिन लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, बड़े बड़े संत लोग, और उन लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, उनको पता चल गया कि सब एक ही है। हम लोग को नीचे हैं, अभी हम लोग जमीन पे हैं, चढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसलिए लड़ाई करते रहते हैं, सब लोग इतना बैठ के मीडिया में देखते हो, सब लड़ाई करते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग ऊपर चढ़ जाएंगे ना, तब उसका समझ में आ जाएगा कि भगवान तो भाई एक ही है ऊपर में, हम लोग फालतू में इतना रास्ते में जा रहे हैं। दिस इज द रिलीजियन, डिफरेंट पाथ टू द वन गॉड। एक ही भगवान है, उसका अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है ना? डन? क्लियर ना? अभी नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट वे टू प्रे वन गॉड। एक ही भगवान को हम लोग पूजा करते हैं और उसको अलग अलग तरीका से करता है। वो भी सही है, कोई हर्जा नहीं उसमें, कोई गलती नहीं है उसमें, है ना? नेक्स्ट, अभी बेसिक फंडामेंटल थोड़ा सा स्पिरिचुअल का हम लोग ये दिमाग में रख लेते हैं। जितना हम लोग बोल चुके हैं ना वही सब आ जाता है। रिलीजियंस होता क्या है, रिलीजियंस फायदा क्या होता है, हम लोग को क्या बेनिफिट से होता है? रिलीजन हेल्प अस टू कीप हार्मनी इन द यूनिवर्स। सबका मकसद एक ही है। तो अगर हम लोग रिलीजन को मानेंगे, फॉलो करेंगे, तो हम लोग को हार्मनी होगा यूनिवर्स में, दुनिया में सब समता में रहेंगे, चैन से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। ओके, दूसरा क्या है? देयर इज ओनली वन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ लव, बाबा बोलते हैं जो। तो मतलब क्या हुआ कि लव वही कॉमन है सबका, और वही जो है एक ही है धर्म। एक दूसरे को प्यार करना, इंसान को, एक इंसान जानवर को, इंसान प्राणी को प्यार करना, इंसान जो है प्लांट को टेक केयर करना, है ना? हर चीज में बेस क्या है? लव, फंडामेंटल। इतना ही समझो। फिर देयर इज ओनली वन कास्ट, द कास्ट ऑफ यूनिटी। एक ही जाति है हम लोग का, जो अलग अलग हम लोग जो जात बनाते हैं ना, वो तो हम लोग बनाए, इंसान बनाए। भगवान के पास वो सब कुछ भी नहीं है, उसका है एक ही है कि ह्यूमन बींग। ऑनर ऑल रिलीजन्स, ईच इज
पाथवे टू गॉड, सब रिलीजन को ऑनर करना, हम लोग देख लिए अभी ये चीज समझ गए, दैट इज द राइट वे ऑफ लाइफ, कि सब जो है रास्ता जो है एक ही भगवान के पास जाएगा। ऑल ऑफ मैनकाइंड बिलोंग्स टू वन एंड द सेम क्लास, सेम रेस और सेम रिलीजन। सबका दौड़ किधर है? भगवान को पहुंचना है। रेस, जो रेस चल रहा है ना, जो दौड़ने सब कंपटीशन कर रहे हैं ना, वो कंपटीशन करने का कोई जरूरत नहीं है, वो एक ही जगह पहुंचना है, और जब जिसको पहुंच टाइम जितना वो एफर्ट डालेगा उतना जल्दी पहुंचेगा। तो सब रिलीजन का सेम, सेम क्लास, क्लास भी अलग अलग नहीं है, हाई क्लास, लो क्लास, मीडियम क्लास, कुछ भी नहीं है। द फॉलोअर्स ऑफ ईच रिलीजन कॉल अपॉन वन गॉड, सब लोग वही भगवान को सबको बुलाते हैं, डालते हैं, जो कि हर जगह है, हर ऑब्जेक्ट में है, हर स्थान पे है, ओमनी प्रेजेंट। एंड वैसे नहीं करता है कि वो अपना जो है वो अल्लाह, मुस्लिम लोग ओनली अल्लाह को बुला रहे हैं तो वो सुनेगा, हम लोग अल्लाह बोलेंगे तो नहीं सुनेगा, या हम वो भगवान बोल देगा तो नहीं सुनेगा, ऐसा भी नहीं है। वो किस बोलो, इंग्लिश में बोलो, सब सुनेगा वो, बट इट इज द सेम गॉड हु कन्फर्स हैप्पीनेस ऑन ऑल ऑफ मैनकाइंड, सबको ही खुशी देता है, सब कुछ उसी का कारण, उसी के कारण ही सबको खुशी मिलेगा, भगवान, और भगवान ही देता है कारण, मतलब खुशी। और उसके बाद क्या हुआ? नो रिलीजन हैज ए सेपरेट गॉड, कुछ भी ऐसे नहीं है कि वो खाली अपना जो है मेरा ही फॉलोअर्स को वो खाली ग्रेस आशीर्वाद दे देगा, मैं खाली हिंदू को देगा, वो खाली बोलेगा मैं मुसलमान को देगा, ऐसे कुछ भी नहीं। जो भी उसको विश्वास करेगा ना उसको वो देगा। देयर इज ओनली वन गॉड, वन गोल, वन लॉ। सब नियम भी दुनिया का भगवान के लिए एक ही नियम है, मुस्लिम का अलग नियम है, हिंदू का अलग नियम, ऐसे कुछ भी नहीं है, सबके लिए वही नियम, और एक ही सच है, वन ट्रूथ, कि भगवान शक्तिशाली है और हम लोग उसी से आए हैं और उसी में जाना है। दिस इज द वन ट्रूथ। ये कोई माने या ना माने, सनातन धर्म सबसे पहले था और उसका फंडामेंटल यही था। सनातन करके कोई धर्म नहीं है, सनातन इज द कंसेप्ट ऑफ गॉड, डिविनिटी, वन रिलीजन एंड वन रिलीजन। हो गया, कारण भी सबका वही है। मस्ट वी रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स बिकॉज ऑल रिलीजन्स टीच पीपल टू बी गुड। सब धर्म में वही समझाता है कि कैसे अच्छा बनना है, अच्छा का कदर करते हैं भगवान हमेशा, तो इसीलिए अच्छा ही बनना पड़ेगा हम लोग। ये सब रिलीजन में। समटाइम्स पीपल फॉरगेट गॉड एंड स्टार्ट फाइटिंग, शुरू हो जाता है, देन गॉड हिमसेल्फ आते हैं, वो आके अवतार लेते हैं, एक ग्रुप में आते हैं धरती पे, जिसको हम लोग अवतार बोलते हैं, सिखाने के लिए हम लोग को कि ये रास्ता जो है तुम्हारा सही है, इसमें जाओ। भगवान कृष्ण, राम, जो भी अपना 10 अवतार जो अपना था, वो भी उसी कारण था, वो सब चीज समझाने के लिए। जब बहुत गड़बड़ हो जाता है दुनिया में ना, उसको सुधारने के लिए, लाइन दिखाने के लिए भगवान आते हैं, इसको हम लोग अवतार बोलते हैं, जब है ना अवतरण हुए हैं भगवान। When God takes birth in this world, we call him the avatar or the incarnation। जो अभी अपना साई अवतार जो आए हैं करेंटली, ये उसी का मेन पर्पस है। साई राम, नम्रता। यस है ना। यस, अभी क्या हो रहा है, हम लोग को थोड़ा सा सर्वधर्म जो है वो बेसिक देके, फिर हम लोग बच्चे लोग का अभी क्या कि थोड़ा सा लास्ट में जब ऑल सब रिलीजन हम लोग समझ लेंगे, तब फिर हम लोग को सर्वधर्म का जो है वो मीनिंग और इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि बाबा ने क्यों कोशिश किए और क्यों उसको ये कंसेप्ट जो आया अभी है ना, ये जो बाबा का लोगो जो है, सबसे बड़ी बात है कि उसमें वो समझ में आएगा वो क्या, जब और रिलीजन हम लोग समझ लेंगे तो उसका मोटो समझ में आएगा। तो एक भजन है, ये भजन तुम लोग सुना होगा शायद, मैं भी गाया है बहुत बार। आदि राम अनादि राम, अविनाशी अवतारी राम। आदि राम अनादि राम, अल्लाह राम ईश्वर राम, राम राम परमेश्वर राम। एक है अनंत रूप अनंत नाम, एक है अनंत रूप
अनंत नाम, आदि राम, अनादि राम। इसका मतलब हुआ कि एज ए हिंदू या एज ए सनातन धर्मिक फॉलोअर्स और एज ए साई डिवोटी खास करके हम लोग को दिमाग में कभी भी अलग अलग धर्म के बारे में कभी भी ऐसे भ्रम नहीं हुआ। तो हम लोग इसीलिए बाबा ने हमेशा हम लोग का वही सौभाग्य है, हम लोग का अपॉर्चुनिटी से मिला हम लोग को कि हमको कभी भी वो मन में आया नहीं बचपन से कि अलग अलग धर्म में अलग अलग चीज होता है, तो हम लोगों को भी डिफरेंस नहीं सोचते। इसीलिए ये भजन के माध्यम से हम लोग हमेशा इसको सर्वधर्म भजन में हम लोग कंसेप्ट आता है कि भगवान जो है वो एक ही है, उसका ना स्टार्ट है ना अंत है ना। वो अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होता है, कभी ध्वंस नहीं होता है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। चाहे वो शरीर जाए लेकिन वो परमात्मा का कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए उसको बोला गया कि आदि राम अनादि राम, ना वो कभी उसका कभी सृष्टि हुआ था, और आदि मतलब शुरुआत जो कुछ भी चीज करते हैं हम लोग तो भगवान ही होते हैं स्टार्टिंग में कोई भी चीज का, और उसका कभी भी ना भगवान को लेके हम लोग उसका कोई भी चीज फॉर्म करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं ना, तो वही भगवान ही होते हैं उसमें। और उसका एंड जो हम लोग करते हैं, कोई चीज एंड हम लोग ह्यूमन ही कर सकता है, लेकिन भगवान को सामने में कोई एंड नहीं होता है। उसका हमेशा हर चीज हर कण कण में उसका है प्रेजेंस, डिस्ट्रॉय नहीं होता है कभी। हम लोग लगता है कि इल्यूजन में रहते हैं कि यार ये नष्ट हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता। वो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ऐसे होता है। तो परमेश्वर जो है, ईश्वर है, राम है, जो भी हम लोग बोलते हैं, गॉड है, अल्लाह है, सब कुछ जो है एक ही है, अनंत रूप, एक का अनंत रूप है। वो व्याख्या बताएगी कि एक चीज से कैसे हम लोग बहुत सारे रूप उसका लाते हैं, बनाते हैं। जैसे दुनिया में भी बहुत सारे चीज, एक ही चीज से हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं, और अनंत नाम होता है उसका। एक रूप है, एक ही है, अनंत रूप है, और अनंत नाम भी उसका है। ये भजन का मीनिंग हुई हुआ। तो इसीलिए हम लोग सर्वधर्म भजन हमेशा एक गाते हैं। ये कंसेप्ट कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग को सर्वधर्म जो है एक ही है। Welcome kids, this is going to be a activity class, so you need to be really active and pay attention. All you need to pay attention is on the chat room. ठीक है, आपको चैट में अपने आंसर्स लिखने हैं, और जब मैं पूछूंगी कि इसका रीजन बताओ, देन यू नीड टू रेज योर हैंड। ठीक है, यू कैन शो अ थम्स अप एंड देन वी विल म्यूट यू अकॉर्डिंगली, I mean, sorry, unmute you accordingly and you can speak. Okay, shall we proceed? Okay. Yes. So, ऑडियो प्रॉब्लम है नम्रता। we're going to start. There are two activities, so we're going to start with the first activity, bond with the rest. So what is this bond with the rest दिखेंगे, and you need to select एक ऐसा common point जो सारे pictures में है. Bond with the rest, it means कि हर slide में will be sharing you 4 to 5 pictures. Okay, and एक common point आपको सारे pictures में देख के अपने आंसर लिखना है. What is the common point? ठीक है, जैसे for example, if I show you cricket, football, baseball, the common point you can write. It is a game. There is ball in everything. It's a team, etc. ठीक है. So, our first slide, kids, be ready. I request all to kindly mute yourself since we're using the chat room. Kindly mute yourselves, kids. Yes. So just look at this picture and open up your answers to the chat room. Write down what is the common point
you see in all these pictures? कॉमन चीज क्या है फटाफट Hmm. म्यूट म्यूट Okay, I'm getting a lot of answers. Rishi said Sairam. Okay, Akshita says it's sweets. Dikshita says dry fruits. Sai Kiran is food. Saitya says sweet. Sairam kids, I request everyone not to unmute yourselves unless asked. Rishi says sweet. Akshita is all sweets are made of sugar. Really very nice. Dikshita says yummy. Early morning, Sunday morning, if you see such sweet, delicious sweets, to pani aayega hi. Rishi says ice cream. Children like to eat ice cream. Okay. Shira is there. Okay. Rasgulla is there. Cadbury is there. So common point in all this is it is a dessert. है ना? Which we all love. जो सबसे स्वीट होता है यू हैव रसगुल्ला कैडबरी एवरीथिंग एक चीज जो सब में है दैट इज शुगर अभी ड्राई फ्रूट्स रसगुल्ला में कभी कभी डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं कैंडी में हमेशा ड्राई फ्रूट्स नहीं होता शीरा एंड गुलाब जामुन आइसक्रीम चॉक कैडबरी सिल्क इट हैज ड्राई फ्रूट्स डेजर्ट स्वीट एक ऐसा डिश है जो सबसे कम खाना चाहिए एंड सबसे लास्ट में खाते हैं बिकॉज उसका फ्लेवर पूरा मेन्यू को कवर कर देता है ना सो यू नीड टू कीप सच स्वीटनेस ऑन योर टंग ताकि आप जो भी बोले जो भी करे दे शुड हैव अ डेजर्ट इट शुड हैव द डेजर्ट फ्लेवर कि सबको खुश कर जाए कि अरे इसकी एक बोली में ही अगर आप कहीं जाते मेहमान आपके घर आते हैं कभी आए कैसे है आप तो आपका एक स्पीच एक सेंटेंस भी डेजर्ट का जादू कर जाता है ना मूविंग अहेड यस what do you all see the common thing common bond in all these pictures chat room open for all quick quick fastest finger first quick न्यूज़पेपर पेपर एंड व्हाट एल्स बहुत सारी चीजें मिलते हैं इन सारी चीजों से अल्फाबेट्स पेपर Rishi says magazine. Sai Kiran is cardboard. Okay. And what else? Go to the depth. क्या 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 मिल सकता है? Go to the depth. Information. Yes, Dikshita. And what else? Today's in environmental news. Yes. What is happening? You get news, information. Yes. Mansa says card paper. Yes. Pictures. Sai Kiran. Yes. And what else? First is a story, you have notebook, you have textbook and laptop, you have newspaper, you have comic books. What else do you get? General knowledge. Yes, Dikshita. And what else? बोलो बोलो हो गया पेपर पिक्चर्स मैगजीन अल्फाबेट्स आइस okay cardboard information general knowledge news yes exactly so the hidden thing in everything connecting is books are the best friends ये thought हमने पढ़ा है riddles it's useful for us yes no book is ever wasted and कोई book waste करने के लिए नहीं बनाता so story books help you to enjoy it gives you good night sleep it teaches you values it helps you है ना so books are always our best friend newspaper से knowledge मिलता है हमारे textbook notebook से so there are different uses and the common bond in all this is information and knowledge
Okay, moving ahead, third slide. Next slide. Chat room open for all. Application, yes. Sai Kiran says apps, Rishi says apps, Akshita says apps. Are there only apps? I can see many more stuff. Social media, yes. Saitya. Need internet, Dikshita. Huh. Sai Smita says apps. Sai Kiran says games. See, he spotted games. Video games, Akshita. Yes, games, video games, and common thing in all of them, games and videos. इन सब से हमें क्या मिलता है? और क्या मिलता है इन सब से हमें? What are these sources? What do they give us? Entertainment. Yes, Dikshita. Excitement. Yes, Akshita. And come on, kids. Happiness. Oh, Sahitya said Dil ki baat. So you feel happy when you play games, when you watch movies, when you watch series, when you play video games, when you post your picture on FB, social media. It refreshes mood. Yes, correct, Dikshita. And nice mood, Mansa. तो ये सबसे जो भी हमें एंटरटेनमेंट, खुशी, हैप्पीनेस, इज इट गोना बी परमानेंट? इन सब में से कोई हार्डली कोई चीज हमें नॉलेज देती है. नॉलेज देती है लेकिन we don't use it in the right way. Video games, PUBG games, social media, the way it wastes our time. जैसे हर चीज का एक दो, हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, वैसे हर चीज के दो साइड्स होते हैं. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. Be careful, little eyes, what you see, what you see. Be careful, little ears, what you hear, what you hear. What you hear? Be careful, little tongue, what you speak, what you speak. God is always watching us. He is ever within us. So be careful, little eyes. Little eyes, what you see. Yes, Akshit. So ये सारी चीजें हमें एंटरटेनमेंट देती है. सो वी नीड टू यूज इट इन अ वाइज वे. ऑनलाइन या वीडियो गेम में गेम खेलने से यू कांट से कि मैंने क्रिकेट या मैं कैरम खेलता हूँ. दैट इज रॉन्ग. ठीक है, तो हर चीज का एक सही यूज करना चाहिए. एंड वी नीड टू ओपन आवर माइंड्स एंड सी कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड गिव अ प्रॉपर टाइम. एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, है ना? सो वैसे ही ये एक ड्रेडफुल पॉइजन है. नेक्स्ट स्लाइड. यस, व्हाट डू यू ऑल सी इन दिस? Let's see what all answers we get. Since today is our first session, तो थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाएगा. तो जितने भी बार अगर डिस्कनेक्ट हो जाए, please keep reconnecting and rejoining, okay? Because we don't want our bond to break. Okay, what do all I get? Outdoor and indoor games, puzzles, intelligent puzzles, need concentration to play. Mansa says puzzles, Saitya says intelligence, Dikshita quiz, games. We have to use our knowledge in this. Yes, any more? Make our brain intelligent. Yes, so first game is Carom, second is Dart, then you have puzzle. This is Sudoku, and this is chess, and this is Scrabble. So you need to make words in this. इसमें concentration say you need to focus your aim and goal. So it increases the mind power.
है ना। ये सारे इंडोर गेम्स मैंने इसलिए डाला बिकॉज इट विल हेल्प यू कि अभी लॉकडाउन में क्या करना है ना। तो लॉकडाउन में क्या करना है करके इसके लिए आई हैव पुट दिस। सो यू नीड टू इम्प्रूव। अगर आपको आगे अभी वैसे भी स्कूल बंद है, सो यू नीड टू सी कि मैं कहीं पढ़ाई भूल ना जाऊं। वैसे भी हम घर पे दिमाग यूज करना थोड़ा कम कर रहे हैं, बस खा रहे पी रहे सो रहे हैं। So we need to use accordingly our brains and play such games specific. Next, this will be the last picture of bonding with the best. What is the common point you see in all this? Okay, spiritual and religion. Okay. Akshita says religion, teachings. Yes, Dikshita. All all are equal. Very good, Sai Kiran. That's a good, nice point. And what else? All are one, Sai Smita. Akshita says main values in Bal Vikas. Saitya says equality. It is teaching us main values. Mansa. Yes. Any more answers? What a person has to do, Dikshita. Yes. So in सारे pictures में there's no God in this, है ना? There's no God in this. It is not showing any religion. It is not showing Hinduism, Buddhism, Muslim. It, it's not showing any person. These are basically values. ठीक है, जो भी आपके बॉडी एक्शंस है एंड so we need to, yeah, science is spiritual, prema is psychic. You need to select कि किसको प्यार करना है किसको नहीं करना है. So as Swami says, love all, serve all. So there is no religion. These all are values, and these all values will lead us to a state where we will become one with God. इसलिए हमारा सर्वधर्म symbol denotes सत्य धर्म शांति प्रेमा values and ahimsa. Yes, odd from the rest. So this is again another game. इसमें you need not find which is the common point, but every slide में you will be seeing a few pictures and आपको ये select करना है कि कौन सा slide, कौन सा picture odd picture है which does not belong to the set. Okay, and why. ठीक है, first आप picture लिखना chat room में, then we'll ask you. This is your first slide. Start putting on your answers. Beach picture, garbage, untidy. Akshita says untidy. Sai Kiran says beach picture, garbage, earth, garbage, beach picture, garbage, beach. Akshita, you wish to say anything?
can raise your hand to answer odd picture you feel and why. Akka, because in beach picture there are so many garbages there, and in second picture they are pick upping the garbage. In third picture we have to use the bags while going out. And fourth picture we have to clean our surrounding and environment. That only. Yes, very good, Akshita. Any more different answers? Anybody else? So basically, the plastic pollution का जो picture है, it is basically destroying our earth. Rest all pictures, what do they indicate? They resemble how we need to save our mother earth. है ना? They all resemble good stuff. कि we need to plant trees, we need to use cloth bags, we need not throw garbage here and there. And हर garbage का एक recycle bin होता है. किसमें wet waste जाना चाहिए, किसमें dry waste जाना चाहिए. जिसमें आपका wet waste क्या होता है? आपके fruits के skin, all those are wet waste. जिसमें से जूस आप हर गार्बेज में हमें कैसे अपना वेस्ट डिस्पोज करना है, कैसे वी नीड टू सेव आवर एनवायरनमेंट, वी नीड टू लुक इनटू इट. सो व्हाट इज द मोटो ऑफ ऑल दिस इज कि वी नीड टू सिलेक्ट कि हर चीज में कौन सी एक अच्छी चीज है और कौन सी चीज बुरी चीज है, एंड व्हाट वी नीड टू अवॉइड. ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट सेट, लेट्स सी व्हाट वी हैव. यस, please find the odd man out among this set of pictures and please put it in the chat box. फाइंड आउट ये सारे पिक्चर्स में कौन सी एक चीज कॉमन है, कौन सी एक चीज ऑड है, क्यों है. यू नीड नॉट डिस्क्राइब द पिक्चर्स. वी कैन सी कि हर पिक्चर में क्या है. आपको हर पिक्चर में एक कॉमन एंड एक ऑड थिंग फाइंड करना है. इन सब का आपको बेसिकली कनेक्शन करना है ना. जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड में स्वीट्स को कनेक्ट किया, इंडोर गेम्स को कनेक्ट किया, पेपर, बुक्स, नॉलेज को कनेक्ट किया. इट्स बेसिकली just like how kids draw the diagram with connecting the points, वैसे भी forming a bond with them by connecting the pictures. We're forming a bond with the message which that picture and set gives. Common is noise pollution. Child is studying. Psychedelic is shouting. Child, kids. Sahitya says one picture and odd is studying. Okay. Go in depth. Try to connect all these pictures and tell me कि कौन सा odd है और क्यों है. So kids, you all feel कि studying is odd? Any more answers? Child is studying, shouting, child, kids, noise pollution. Where is the noise pollution in saying sorry? Yes, first. Rishi says odd is first. Okay. Rishi, please unmute yourself and please tell us ki why studying is odd in all these pictures. अक्का सब फोटो में सब लोग खेल रहे, टीवी देख रहे, पर फर्स्ट फोटो में सिर्फ वो अकेला स्टडी कर रहा है.
अच्छा, so do you feel कि खेलना गलत बात है? Yes. No. Any more answers? He is studying. They are playing. Yeah, he is studying, right? He is studying. All these kids are playing. She's Akka, saying can I say? sorry. And yes. Akshita, Akka, speak. in second picture, they all are praying, and in third picture, they are screaming, and fourth picture also they are screaming, and fifth picture, one girl is emotional, and the second girl is telling sorry, but in first picture, he is not crying and screaming, he is only studying. That is a odd man out. Okay. Any more different answers? Anybody? Sai Kiran, you wish to say anything? Please unmute yourself and speak. Sai Kiran, speak up. Okay. So yes, इसमें ये चुपचाप ना चिल्ला रहा है ना रो रहा है और ये चुपचाप पढ़ाई कर रहा है. और कोई और एंगल से आप इसको देख सकते हो. ये सारे पिक्चर्स में कोई एक अच्छी चीज. The girl is saying sorry. She's showing her values. Polite words. Yes, polite words. Very good. And what is he using and what is they both using? They are screaming. Bad In word. third picture, screaming and playing. Yes. तो यहाँ पे खेलना बुरी बात नहीं है. खेलना, पढ़ाई करना, सॉरी बोलना, it's all good. There is nothing bad in it. ठीक है? There is no noise pollution here. जब noise pollution होता है तो आवाज होती है, अलग बात है. Sound is different and noise pollution is different. जब noise pollution होता है तो किसी को तकलीफ होती है और दूसरा इंसान कान बंद करता है. Understanding? तो यहाँ पे कोई कान बंद नहीं कर रहा है. सब बच्चे मजे में खेल रहे हैं. Okay? And here she's saying sorry, she's apologizing. So all these are good values. All these are good pictures. But kindly mute yourself. Yes. So इसमें he's using bad words. So we need to see कि what we are speaking, what we are doing. Akka, your voice is breaking. ठीक है? You all know WATCH. Watch your words. Watch your action. Is it audible now? Sai Ram. Yes. I'm sick. Bhavnaka, please mute yourself. Yes. So, hello. Is it fine now? Is it audible? Yes, Kids, please show a thumbs up. Yes. Please show a thumbs up. Yes. So, noise pollution is not the thing, but here, good actions and good speech. Just like we have WATCH, watch your words, watch your actions, watch your character, watch your thoughts, watch your heart. वैसे ही we need to see कि what we are doing. Are we using bad words? Are we utilizing our time in good playing? Are we saying sorry? Do we have a good heart, a good character? Are we watching our actions and are we studying? है ना?
So this is the main. So the odd picture here is not studying, but the odd picture here is giving bad words or using foul language or screaming. Understood? Everybody? Moving ahead. Yes. Find the odd man out, or odd picture out, sorry. Find the odd picture. Quick, quick, answers, answers. Think, think, think. Weighing scale is the odd picture. Dikshita says it. Dikshita, can you please unmute yourself and reason as why weighing scale? Yes, Akka. Because in the 5 pictures given, weighing scale is different and other 4 pictures are of cards. Weighing scale is not a picture of a card. No. कौन सा picture है फिर वो? Who will tell me? Where have Equality. anywhere? If you, and what else? Equality picture, Akka. Anything else? You know this picture is odd. You know this picture doesn't come in the set of the cards. Why this picture is odd? Because it ये सारे signs जो है we use in playing cards. But this sign is not a playing card sign. This sign you can call it equality, but it is a zodiac sign. राशि इन्नर गदा बोलते हैं ना इसका राशि ये है. Which month have you born? So this is Libra, तुला राशि. ठीक है? So it's a zodiac sign picture which doesn't match with all these playing cards picture. ठीक है? Understood all? Please show me a thumbs up, kids. All show me a thumbs up. Yes. Moving ahead, last slide for today. Yes. Find the odd man out. You'll get this very easily. Quick, quick. Fastest finger first. Fifth picture, fifth picture. Fifth picture. Sai Smita, can you please tell us why the fifth picture? Mansa says, stay home. Can I ask that? Wait, wait, Dikshita. Everybody should get chance, na? Okay. Yes. Any answers? Mansa? Akka, can I? Yes, speak up. Akka, fifth picture is the virus, and this all pictures keep us safe from this one. Yes. Very good. So social distancing, stay home, save lives, washing hands, wearing mask, all this picture will basically protect us and the virus will harm us. ठीक है? Okay. So thank you, Jai Sai Ram. That was the end of our activity. And then Tridipanna, do you wish to say anything? We hardly have few minutes left. अभी कौन कौन घर पे योगा प्राणायाम कर रहे हो?
कौन कौन कर रहे हो? हाथ ऊपर करो, कौन कौन कर रहे हो? ओनली वन. ओके. Anna, can I tell? ओके, साई किरण ऑल्सो कर रहे हो. साहित्य, यू डूइंग प्राणायाम आसन. हाँ, वेरी गुड. और एवरीडे करने का, ठीक है. जो जो बोला था मैं आसन, उतना कम से कम 5-6 करो. और प्राणायाम, प्राणायाम किसको किसको मालूम है बताया था जो? नोट डाउन करो, नोट डाउन करो. नंबर 1 भस्त्रिका. सांस लेना छोड़ना, भस्त्रिका, लॉन्ग लॉन्ग. नंबर 2 कपालभाति, सांस खाली छोड़ने का, ओनली एक्सहेल करने का. समझ में आ रहा है? 2 नंबर कपालभाति. तीसरा क्या है? अनुलोम Can you विलोम. repeat, Anna? नंबर 1 भस्त्रिका. Anna, can नंबर 1 ओनली सांस लेना और छोड़ना, लंबा लंबा. ठीक है. नंबर 2 कपालभाति, ओनली साईराम, सांस छोड़ने का. योगा आसन आपको लिस्ट भेजा जाएगा, बट यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस इट डेली एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप. ठीक है. हम लोग अभी एक सीक्वेंस, एक्सेल शीट भी बनाएंगे. प्राणायाम का सीक्वेंस अभी आपकी देख लो activity- प्रैक्टिकली. भूल गया होगा तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ. तो बाद में तुम लोगों को लिस्ट मिलेगा, लेकिन कैसे किसको बोलते हैं वो समझ लो. अभी 5, ओनली 5. ठीक है. तीसरा नंबर क्या है? अनुलोम विलोम. याद आ रहा है? याद आ रहा है? Anna, can you repeat third one? अनुलोम विलोम. Close your one side nostrils and inhale from other side, and then it close the another one and exhale from other side. फिर उसमें जहां से छोड़े उधर ही से फिर से लेने का. दिख रहा है? ये हो गया अनुलोम विलोम. ये बहुत जरूरी है. उसके बाद इजी है. आंख में ऐसे, आंख के ऊपर में रखने का. ऐसे एक एक जो है उंगली, जो है इंडेक्स फिंगर जो है वो आईब्रो के पास रहेगा, और कान का जो इधर छोटा सा एक है ना, वो छोटा सा उसको ऐसे पुश करके बंद करना. दिख रहा है? ऐसे इसको लेके ऐसे पुश करके बंद कर. दिख रहा है? अभी आईज को हल्का सा क्लोज करने का, और आईब्रो के ऊपर उंगली रख के अंदर में ओम करने का, मुंह बंद करके. लंबा 5 टाइम्स करने का. दिस इज कॉल्ड भ्रामरी. भ्रमरी, भ्रमरी. दिस इज कॉल्ड भ्रमरी. भ्रमर जैसा होता है ना, वो हमिंग कैसे करता है अंदर में, कान बंद करके. और लास्ट में उद्गृत, ओनली ओम करने का. ओम 5 टाइम्स. ये जो हुआ ना, ये 5 अभी. इसका जिसको जो समझ में आया मेरे को डेमो करके भेजना का, वो करेक्शन करेगा उसको. ठीक है. 5 प्राणायाम हो गया. और आसन तुमको मालूम है सबको, आसन सब लोग करते हो, है ना. तो ये 5 प्राणायाम तुम लोग भूल गए होगे, इसलिए मैं रिमाइंड करवा दिया. ठीक है, डन. चलो, अभी तुमको दिखा ना सब कि नहीं दिखा? पांच प्राणायाम. चलो, अब योगा और आसन करते रहने का. नम्रता, Sairam, we will also be having एक्टिविटी भी दिया जाएगा. तो इस वीक आपको एक एक्टिविटी करना है, योगा करना है. सो
you have to we will decide on the time for Vedam session, जहाँ पे वीकली वंस आपका प्रैक्टिस लिया जाएगा, ठीक है? उस हिसाब से ऐसे ही जूम में फॉर हाफ एन आवर और 45 मिनट्स वेदम होगा. Now we will be should I just display the video? अन्ना सर्वदर एक मिनट है, वो अक्का जो भी दिखाई ना, जितना भी पीपीटी में बोली है ना, वो सब चीज हम लोग रिलीजन में था, उसको कनेक्ट करना रिलीजन के अंदर में ही था ये सब पॉइंट्स. वो बेसिक फंडामेंटल को हम लोग उसको स्प्रेड कर दिए इधर उधर और तुमको समझने की कोशिश करेंगे. जो अक्का ने दिखाई थी, रसगुल्ला दिखाई थे ना, मीठा चॉकलेट, वो सबका सोर्स क्या था? सोर्स मतलब किससे बना था वो? हम लोग दुनिया में जो भी चीज देख रहे हैं ना, जो भी ऑब्जेक्ट बना है ना, उसका हर एक का सोर्स जो है परमात्मा है. उसी तरह से एग्जाम्पल समझने के लिए ऑल स्वीट्स आइटम का सोर्स क्या था? शुगर. और जो बुक हम लोग देखे थे, मैगजीन वैगजीन जो भी देखे थे, उसका सोर्स क्या था? पेपर से बना था. और उसका अंदर में जो इंटेक है, जो लेने का है, वो क्या लेने का है? नॉलेज. वो हो गया तुम्हारा कॉमन, जो सबसे नॉलेज ही लेना है. और बनना किससे? वो पेपर से. तो सोर्स जो है इट इज ऑल्सो सेम, एंड जो हमको मिलेगा, जो चीज लेना है, दिस इज ऑल्सो सेम. अक्का ने ये बहुत बताने की कोशिश की थी, ठीक है? तो स्पिरिचुअल क्लास में उसको जोड़ने का कोशिश करो इंटरनली, मन में. चलो अक्का. Yes, Bhavna Akka is here in the meeting. Sairam Akka, So- can you hear us? Now आप एक बार चैंट कर सकते हैं so that they get an idea. लेकिन वो लोग अपना ऑडियो भेजेंगे रिकॉर्ड करके, तो आप ठीक एक है. बार यहाँ चैंट कर सकते हो. एंड वी विल ऑल्सो सेंड योर चैंटिंग ऑडियो इन द ग्रुप, so kids can refer for practice. Okay? हाँ ठीक है. हाँ, Akka, you can chant. Chant. Om. It's audible. Yes. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाचिनीवती धीनामवित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्. योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम्
आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम Sai Ram. Sai Ram, thank you so much, Appa. Sai Ram. A Sarva Dharma song. We will be ending now the meeting. Brahma
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। Okay, Sairam, we'll meet next Sunday, same time, same online session. Thank you. Have a nice Sunday. Bye, Sairam. Yes, sir.